दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर कर दिया। भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, वहीं दोस्तों ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी की कातिलाना गेंदबाजी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा दी। उसके बाद भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। मैदान पर ऋषभ पंत और शुभमन गिल, साई सुदर्शन, रविंद्र जडेजा ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि जिसके सामने इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर थर थर कांपने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। दोस्तों तीसरा टेस्ट मुकाबला 22 रनों से जीतने के बाद बड़े ही घमंड में इंग्लैंड के खिलाड़ी भारतीय टीम के खिलाड़ियों को चुनौती दे बैठे कि चौथा और पांचवा टेस्ट मुकाबला हम जीतकर सीरीज पर 4-1 से कब्जा करेंगे, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज मैदान पर इतिहास रचा। अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में एक नया मोड़ ला दिया। दोस्तों टॉस जब उछाला गया तो टॉस की बाजी दोस्तों किस्मत के मारे शुभमन गिल फिर से हार गए। इंग्लैंड के कप्तान वेन स्टोक्स ने टॉस की बाजी जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हुए इंग्लैंड के कप्तान वेन स्टोक्स और उनके टीम के खिलाड़ी। टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को फील्डिंग गेंदबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने पहला ओवर फेंकने के लिए मैदान पर मोहम्मद सिराज को भेजा। इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर वैन डकेट और जैक क्रॉली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। स्टार्टिंग में दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगे और पहले ओवर में 7 रन ले लिए। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आकाशदीप आए, जिनकी पहली गेंद पर जैक क्रॉली ने चौका जड़ दिया। गेंद पर दौड़कर 2 रन ले लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक वैन डकेट को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। पांचवी और छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं लेने दिया। भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज तीसरा ओवर फेंकने के लिए आए। मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज वेन स्टोक्स ने तीसरे ओवर पर 1 रन जड़ा। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला जैक क्रॉली को और तीसरी और चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर जैक क्रॉली ने चौका जड़ा। पांचवी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन ले लिए। मैदान पर जैक क्रॉली और वैन डकेट दोनों ही खिलाड़ी टिक कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। मैदान पर आकाशदीप चौथा ओवर फेंकने के लिए आए, जिनकी 6 गेंदों पर 3 रन दोस्तों इंग्लैंड के बल्लेबाज वैन डकेट ने लिए। उसके बाद 5वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर मोहम्मद सिराज आए, जिन्होंने पहली गेंद फेंकी जिस पर जैक क्रॉली ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक वैन डकेट को मिली दोस्तों, जिन्होंने लंबा शॉट लगाने की कोशिश की और आगे बढ़कर गेंद को खेला, लेकिन दोस्तों उनके गेंद बल्ले में लगी और सीधा विकेट कीपर बल्लेबाज दोस्तों ऋषभ पंत ने उन्हें आउट कर दिया, कैच आउट, और भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिल गई वैन डकेट के रूप में। मोहम्मद सिराज ने स्टार्टिंग में दोस्तों इंग्लैंड को एक बड़ा झटका वैन डकेट के रूप में दे दिया। उसके बाद जैक क्रॉली का साथ निभाने के लिए मैदान पर जो रूट आए, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे, जो रूट ने मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाज धीरे धीरे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोकने की
कोशिश में थे। दोस्तों मैदान पर 12वें ओवर में भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की और इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जैक क्रॉली को 34 पर दोस्तों पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दिला दी। जैक क्रॉली के आउट होने के बाद मैदान पर हैरी ब्रुक बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि पहली गेंद पर ही भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए। भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज और आकाशदीप दोनों ही खिलाड़ी एक के बाद एक इंग्लैंड के खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश में थे और इंग्लैंड के 3 विकेट गिरा दिए। उसके बाद दोस्तों मैदान पर जो रूट का साथ निभाने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज वैन स्टोक, इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक मैदान पर आते ही छक्का जड़ दिए दोस्तों आकाशदीप की गेंद पर और दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिए। दोस्तों वैन स्टोक मैदान पर खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी करने लगे। उधर जो रूट भी मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों पर भारी पड़ते जा रहे थे। तभी भारतीय टीम के कप्तान दोस्तों शुभमन गिल ने अपनी दोस्तों एक नई चाल चली और भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी के लिए भेजा। रविंद्र जडेजा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को एक बड़ा झटका दोस्तों 22वें ओवर में दिया वैन स्टोक के रूप में। वैन स्टोक 54 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। वैन स्टोक के आउट होने के बाद मैदान पर जो रूट का साथ निभाने के लिए आए खतरनाक विकेट कीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ और वैन स्टोक के आउट होने के बाद जेमी स्मिथ और जो रूट की जोड़ी मैदान पर टिकती हुई नजर आ रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने दोस्तों 48वें ओवर तक शानदार बल्लेबाजी की और धीरे धीरे टिक कर बल्लेबाजी करते हुए 245 रनों की शानदार पार्टनरशिप का डाली और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसमें दोस्तों जो रूट मैदान पर अपना शतक ठोक चुके थे और मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर से भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता जो रूट के रूप में दिला दी और इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जो रूट मैदान पर 142 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। दोस्तों आखिरकार 49वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिली। वहीं दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए ब्रेंडन कोर्स, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश में थे। मैदान पर भारतीय टीम के ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने ब्रेंडन कोर्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के एक के बाद एक चटकाने लगे विकेट और दोस्तों मैदान पर आकाशदीप ने एक सफलता प्राप्त की। उसके बाद शोएब बशीर मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार के साथ स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप ने शोएब बशीर को पवेलियन का रास्ता दिखाया। क्रिस ब्रोक्स मैदान पर 34 रन बनाकर आउट हुए। जेमी स्मिथ ने मैदान पर दोस्तों 107 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 372 रन स्कोर बोर्ड पर ठोके, जिसके जवाब में भारतीय टीम के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर एसएसबी जायसवाल और केएल राहुल उतरे। एसएसबी जायसवाल और केएल राहुल ने मैदान पर उतरते ही मैदान के कदम चूमे और पहले ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 5वीं और 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। एसएसबी जायसवाल और केएल राहुल ने पहले ओवर में ही इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक को याद दिला दिया कि आज तुमको जमकर कूटा जाएगा और मैदान पर जोफ्रा आर्चर, जो कि उनके सबसे महान गेंदबाजों में से एक हैं, जिनकी 6 गेंदों पर ताबड़तोड़ रन बरसा दिए और जोफ्रा आर्चर को भी इस गेंदबाजी पर हैरानी हुई कि आखिरकार जायसवाल और केएल राहुल को हुआ क्या है। दूसरे ओवर में जायसवाल ने दोस्तों क्रिस ब्रोक्स की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दोस्तों तीसरी गेंद पर चौका जड़ा और चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर छक्का लगा दिया। एसएसबी जायसवाल केएल राहुल की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोकर रख दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। 5वें और 6ठे ओवर में 2-2 रन लिए, लेकिन 7वें ओवर में एसएसबी जायसवाल ने जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर भी चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों
यशस्वी जायसवाल ने केएल राहुल को दी, जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। ओवर समाप्त हुआ। 8वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़ दिए। 9वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल को कोई रन नहीं मिला। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर टिक चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर बिना कोई विकेट गिराए दोस्तों 24वें ओवर तक शानदार बल्लेबाजी की और दोनों खिलाड़ियों के बीच में 207 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों 25वें ओवर में 2 चौके जायसवाल ने जड़े। 26वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर केएल राहुल को स्ट्राइक मिली, जिन्होंने चौका जड़कर दोस्तों मैदान पर अपना शतक पूरा कर लिया। वहीं दोस्तों मैदान पर 27वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल जोफ्रा आर्चर की गेंद पर दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए आए साई सुदर्शन, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन मैदान पर दोस्तों साई सुदर्शन सिर्फ 34 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। उधर जायसवाल ने मैदान पर 150 रनों की पारी खेल दी थी। उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही ताबड़तोड़ रन बरसाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका इंग्लैंड के गेंदबाज क्रिस वोक्स ने दे दिया यशस्वी जायसवाल के रूप में। यशस्वी जायसवाल मैदान पर दोस्तों आगे बढ़कर गेंद को खेल रहे थे, क्लीन बोल्ड हो गए। बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने आते ही मैदान पर शोएब बशीर की चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर पंत आए, जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए शुभमन गिल, जिन्होंने मैदान पर 53वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 54वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ा और मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाना स्टार्ट कर दिया। वहीं 62वें ओवर में ऋषभ पंत ने चौका लगाया और 66वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। शुभमन गिल की बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। उधर ऋषभ पंत भी मैदान पर 88 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक चुके थे। दोस्तों ऋषभ पंत की बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर सर पर कफन बांधकर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने दोस्तों गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने लंबा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गंवा दिया और शुभमन गिल मैदान पर 117 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। देखते ही देखते ऋषभ पंत भी मैदान पर अपना शतक ठोक चुके थे, लेकिन दोस्तों 102 रन बनाकर ऋषभ पंत मैदान पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में दोस्तों कैच आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए मैदान पर दोस्तों वाशिंगटन सुंदर, जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका इंग्लैंड के गेंदबाज दोस्तों ब्रैंडन कोर्स ने दे दिया और भारतीय टीम को दोस्तों बड़ा झटका लग गया। और दोस्तों वाशिंगटन सुंदर के आउट होने के बाद मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने के लिए आए। नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। चौथा टेस्ट मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर इतिहास रच रहे थे। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों की बल्लेबाजी इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज की जा रही थी। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। दोस्तों मैदान पर रविंद्र जडेजा का साथ निभा रहे नीतीश कुमार रेड्डी ने देखते देखते महज 48 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा कर लिया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वहीं मैदान पर रविंद्र जडेजा भी अपना शतक ठोक चुके थे। मैदान से हटने का
नाम नहीं ले रहे थे, तभी दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों रविंद्र जडेजा के रूप में लगा। रविंद्र जडेजा मैदान पर 138 रन बनाकर दोस्तों कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों मैदान पर आकाशदीप, जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश में थे और एक के बाद एक रन बना रहे थे, लेकिन दोस्तों तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों आकाशदीप के रूप में लग गया। आकाशदीप 11 रन बनाकर आउट हो गए। आकाशदीप के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए मैदान पर खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। उधर नीतीश कुमार रेड्डी का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, विराट कोहली व देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने आज भारतीय टीम के ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को सलाम किया। इनकी बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते, विलखते, गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर पहली इनिंग में इंग्लैंड के खिलाफ ताबड़तोड़ रन बरसाए। दोस्तों बुमराह के आउट होने के बाद मैदान पर सिराज बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि 17 रन बनाकर आउट हुए। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले इनिंग में 442 रनों से बढ़त हासिल कर ली, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी जैक क्रॉली और वैन डकेट बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने दोस्तों 5वें ओवर में मैदान पर वैन डकेट को क्लीन बोल्ड मार दिया। उसके बाद मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जो रूट को भी 37 रनों पर रोक दिया। मैदान पर रविंद्र जडेजा ने कातिलाना गेंदबाजी से हैरी ब्रुक को पवेलियन का रास्ता दिखाया और हैरी ब्रुक के आउट होने के बाद मैदान पर वैन डकेट का साथ निभाने के लिए आए बेन स्टोक, जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश में थे, लेकिन तब तक वैन डकेट मैदान पर 37 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद बेन स्टोक का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए जेमी स्मिथ, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जेमी स्मिथ का बल्ला मैदान पर बल्लेबाजी में जान डाल रहा था। दोस्तों ऐसा लगा कि मैदान पर आज इंग्लैंड के खिलाड़ी 150 रनों का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद जेमी स्मिथ ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों के धागे खोलना स्टार्ट कर दिया और मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगे। जेमी स्मिथ का साथ निभाने के लिए जब मैदान पर ब्रैंडन कोर्स आए, जिन्होंने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करी और ताबड़तोड़ रन बरसाने लगे और स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए दोस्तों मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार के साथ 80 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर चुके थे और मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों को कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तभी भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर भारतीय टीम के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी के लिए भेजा, जिन्होंने मैदान पर जेमी स्मिथ को दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के हाथों आउट करा दिया और भारत को एक बड़ी सफलता दिलाई। जेमी स्मिथ के आउट होने के बाद ब्रैंडन कोर्स का साथ निभाने के लिए मैदान पर क्रिस वोक्स आए, जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों आकाशदीप ने इन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। इनके आउट होने के बाद दोस्तों मैदान पर रविंद्र जडेजा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से शोएब बशीर को 7 पर आउट किया। जोफ्रा आर्चर नॉट आउट रहे। इंग्लैंड के 10 विकेट दोस्तों मैदान पर 270 पर गिर गए और भारतीय टीम ने यह मुकाबला दोस्तों शानदार तरीके से एक तरफा जीत लिया दोस्तों, सिर्फ एक इनिंग खेलकर। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम चौथा टेस्ट में जीते तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। यह एक अभ्यास मैच था। रियल मुकाबला 23 तारीख को होगा। जय हिंद।